राजा जनक ने सीता स्वयंवर में क्यों नहीं भेजा था राजा दशरथ को निमंत्रण पत्र। सार्थक जीवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज का प्रसंग बहुत ही रहस्यमय है और रोचक है। इस वीडियो में आज का विषय है कि राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ के लिए निमंत्रण पत्र क्यों नहीं भेजा था, अर्थात दशरथ को क्यों नहीं बुलाया था स्वयंवर में, क्या कारण था, तो आज जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना। तो आइए दोस्तों, इस रहस्यमय एवं रोचक कथा पे ध्यान देते हैं। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज सवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला, जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा श्राप दिया कि जिससे तू मिलने जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और यह विचार कर कि यदि पत्नी पर नज़र पड़ी तो अनिष्ट नहीं हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते, तो भी वह चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के श्रापवश पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा का सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्याएं बताई और गौ श्राप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आँख पर लगाए तो गौ श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आँखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों को सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उन्हें सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश को मिली तो उसने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली से भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज की सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई वाली को बुलावा भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिला दी। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाठ बाट से
सम्मान किया और उसे समस्याएं बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखें पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान के साथ काफ़ी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उनकी जाति पूछी। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। सीता स्वयंवर के समय यह विचार कर कि जिस राज की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न बर ले। अयोध्या नरेश को राजा जनक ने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर ही पहुंच गए और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सीता को वर लिया। तो साथियों, यही कारण था कि राजा जनक ने अयोध्या नरेश दशरथ के लिए अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था। तो कैसा लगा आपको यह कथा? हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह कथा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और साथ ही साथ अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।